सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगीज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.6 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 7 रिलेटिव्स ऑफ अ मैन कंप्राइजेस 4 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन। लेडीज़ के लिए जेंटल लेडी नहीं लिखा है मैन के लिए लिखा जेंटलमैन, नहीं किताब में लिखा, मैं ये कह रहा हूँ। हिज वाइफ हैज़ आल्सो 7 रिलेटिव, 3 ऑफ देम आर लेडीज एंड 4 जेंटलमैन। इन हाउ मेनी वेज कैन दे इन्वाइट अ डिनर पार्टी ऑफ 3 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन सो दैट देर आर 3 ऑफ मेन्स रिलेटिव एंड 3 ऑफ वाइफ्स रिलेटिव्स। क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एक आदमी है और उसकी पत्नी है, यानी एक हस्बैंड है और एक उसकी वाइफ है। ठीक है भाई, जब शादी होती है कि एक आदमी होता है, एक लेडी होती है, वो आदमी बन जाता है हस्बैंड और लेडी बन जाती है वाइफ। आदमी का जो घर होता है वाइफ का ससुराल होता है, और वाइफ का घर होता है वो आदमी का ससुराल होता है, और लेडी का मायका होता है। ठीक है, तो यानी कि जो मायके पक्ष के लोग हैं वो लेडीज़ के रिलेटिव हो गए, और ससुराल वाले हो गए ससुर और मैया ससुर और फुफुआ ससुर, ये हस्बैंड वाले रिलेटिव हो गए। तो कह रहे हैं हस्बैंड के भी 7 रिलेटिव हैं और वाइफ के भी 7 रिलेटिव हैं। ठीक, हस्बैंड के 7 रिलेटिव में 4 लेडीज़ हैं, 4 लेडीज़ हैं, यानी 4 लेडीज़ हैं या 4 वीमेन हैं मान लो, और 3 मेल हैं। अब हम जेंटिल मेल नहीं लिख रहे हैं, वो जेंटिल तो होते ही होते हैं। और वाइफ के भी 7 रिलेटिव है, उसमें 3 वीमेन है और 4 मेल है। और कह रहे हैं भाई ये एक डिनर पार्टी रखते हैं और 6 लोगों को बुलाना है, यानी इनके 7 लोग हैं, इनके 7 लोग हैं, कुल हो गए 14, बुलाना 6 को है। लेकिन लेडीज़ ने कहा देखो 3 हमारी तरफ से ही हैं और 3 तुझी तरफ ही हैं। कह रहा और डिनर पार्टी में 3 लेडीज़ और 3 जेंटलमैन आनी चाहिए, मतलब 3 लेडीज़ होंगे। अब एक यहाँ से हो, 2 यहाँ से हो, बात की बात है। 3 लेडीज़ बुलानी है, लिखा है इन हाउ मेनी वेज कैन इनवाइट डिनर ऑफ 3 लेडीज़ और 3 जेंटलमैन। 6 लोग बुलाने हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि 3 लोग मेंस के रिलेटिव हों और 3 लोग लेडीज़ रिलेटिव हों। ज़रा समझने की कोशिश करिए कैसे ये रिलेटिव का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, किसको छोड़ें किसको ना छोड़ें का। और जब बुलाएंगे तो कहेंगे देखो चाची बुला रहे हैं, वो बताए ना, बता दें दिक्कत हो जाएगी। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। हस्बैंड यहाँ लिखे ले रहे हैं, हस्बैंड का लिखे ले रहे हैं 4 वीमेन और 3 मेल, और वाइफ के लिए है 3 वीमेन और 4 मेल, और 6 लोगों को बुलाना है पहली चीज़। और तो उसमें 3 लेडीज़ होनी चाहिए और 3 जेंट्स होने चाहिए पहली चीज़। और ये कहा गया है कि 3-3 हस्बैंड तरफ से और लेडीज़ तरफ से हो जाएगा। तो पहले हम कैसे लिखें ज़रा समझिएगा। हम यहाँ एक कॉलम लिखते हैं, यहाँ हस्बैंड लिखे दे रहे हैं और यहाँ लिखे दे रहे हैं वाइफ। ठीक चलेगा। और यहाँ नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखे दे रहे हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक, इसमें 2 भाग ये दे रहे हैं। ठीक है, हस्बैंड वाले में क्या है, 1 मिनट कहीं दूसरे ने इन्वाइट कर दें। हस्बैंड वाले में 3 मेल है, मेल जो हैं वो 3 है, और जो वीमेन है या फीमेल कह दो वो है आपकी 4, फीमेल कर दो, फीमेल जो है इसमें 4 हैं। ठीक, और वाइफ में जो है मेल 4 हैं और फीमेल जो है वो 3 है। ठीक, अब 3 लोगों को अरेंज करना है, और ये कहा गया है कि भाई आप 3 मेल और 3 लेडीज़ होनी चाहिए। पहली बात, टोटल 6 लोगों को इनवाइट करना है, 3 लेडीज़ और 3 होने चाहिए। ठीक है, 3 लेडीज़ 3 चाहिए। ये हो सकता है तीनों लेडीज़ वाइफ की तरफ से हो, तीनों जेंट्स हस्बैंड तरफ हो, चलेगा, लेकिन दोनों के 3-3 आधे आधे रिलेटिव होंगे। ठीक है, देखो एक अरेंजमेंट ये हो सकता है कि हस्बैंड 3 मेल बुला ले, चलेगा। अब हस्बैंड 3 बुला लिया ना, चौथा बुला नहीं सकता। 0 फीमेल बुला ले,
और ये अब मेल तो 3 आ चुके हैं, तो मेल बुलाएगा ना 3 फीमेल, एक ये अरेंजमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ वेज बाद में लिखते हैं हम, ठीक, लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक। तो इसका मतलब तरीके कुल कितने हो गए, 7 लोग हैं ना, 7 में से आपको कितने बुलाने हैं, 7 में से 3 बुलाने हैं। 7 में से 3 बुलाओगे तो लेडीज भी घुस जाएंगी ना, 3 मेल में 3 मेल बुलाया, मतलब 3C3, और इसमें भी 3C3 है, फीमेल 3 है, इसमें भी 3C3, मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, क्या किया जाए भाई। देखो इनको एक साथ बुला के तब पूरी पार्टी कंप्लीट होगी ना, इसलिए दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करें। यानी एक तरीका तो ये हो गया, ये बात समझ में आ गई, एक पार्टी का ये तरीका हो गया, एक खांचा खिंच गया। दूसरा तरीका क्या होता है, ये 2 मेल बुला लें और 1 फीमेल बुला लें, चलेगा। अब देखिए मैन के 3 रिलेटिव हो गए, अब ये ध्यान रखिएगा 2 मेल हैं और 1 फीमेल है, तो 2 मेल हैं तो यहाँ पर 1 मेल आएगा, और 1 फीमेल है तो यहाँ 2 फीमेल आएंगी। समझ में यही बात नहीं आई। कुल तरीके कितने हो गए, 3 में से 2 मेल और इंटू 4 में से 1 फीमेल इंटू 4 में से 1 फीमेल इंटू 3 में से 2 फीमेल। समझ में बात आई नहीं आई। इसको जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 144, मैं बुक से लिख रहा हूँ, मैंने अपने आप किया था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। आंसर तो मैं बुक से लिख दूंगा। एक ये अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। दूसरा अरेंजमेंट, इसने 3 मेल बुलाए थे, 2 मेल बुलाए थे, इसने 1 मेल बुलाया। अब ये 1 मेल बुलाएगी तो 2 मेल बुलाएंगी, भी 3 मेल होंगे, ठीक। अब इसको 3 चाहिए तो 2 फीमेल बुलाए और ये 1 फीमेल बुलाए, एक ये तरीका हो सकता है, ठीक। यानी इसके तरीके कितने हो गए, 3 में से 1 मेल इंटू 4 में से 2 फीमेल इंटू 4 में से 2 मेल इंटू 3 में से 1 फीमेल। ये कुल तरीके हो गए आपके 324। एक और अरेंजमेंट हो सकता है कि कौन आदमियों को बुलाए, आदमी ने कहा साले का आदमी बुलाए, या एक आदमी नहीं बुलाएंगे, 3 फीमेल बुला लेंगे। अब 3 फीमेल बुला लेंगे तो यहाँ तो फीमेल को आएंगी नहीं, तो 3 आ चुकी हैं, तो ये 3 मेल बुला लेंगे। तो इसका तरीका क्या हो गया, 4C3 इंटू 4C3। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 16 तरीके, ठीक। और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है, नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू इनवाइट, टोटल नंबर ऑफ वेज टू इनवाइट 6 रिलेटिव्स कितने होंगे, 1 ये है, 144 ये है, 324 ये है और 16 ये है। प्लस करें मल्टीप्लाई करें, बोले आंसर देख करके देख लेंगे। अरे भाई जब ये एक इनविटेशन हो गया, काम खत्म, पार्टी खत्म, अभी तो पार्टी शुरू हुई और ख़त्म। ये एक अरेंजमेंट हो गया, ठीक, एक ये अरेंजमेंट हो गया, तो सबको उठा के आप प्लस करोगे तो ये कुल तरीके आ गए 485। 485 तरीके से आप बुला सकते हैं, और जिसको बुलाओगे कह दोगे भैया खुद बताओ ना, कहा बताई आप हमारी बड़ी खास रहो तो बुला लिया, मतलब ऐसा बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ठीक। नमस्कार।